दे दो। जो मैंने बोला उसको तुम किडनी पे मत लो या दिल पे मत लो, जिस पे लेना ना लो। सर ठीक है, आवर में करना मिनट में करना जरूरी है, अगर मेरे घर में तो आवर में भी ठीक है, लेकिन ये ज्यादा एक्सप्लिसिट है, 1 घंटा 40 मिनट। जाए सर? नहीं। अरे तू अभी क्या करेंगे सर? अभी थोड़ी देर भगवान का भजन करेंगे। सर वो बाद में करेंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे। देखो, स्वधर्मम अपि चापेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, चौथे अध्याय में लिखा है कि जो स्वधर्म है वही अध्यात्म है। स्वधर्म, हाँ, जो इस समय आपका धर्म क्या है, पढ़ना, हाँ। यही तो अध्यात्म है, ये भजन है। और इसी को मन से करो, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी मान नमस्कुरु मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। देखने लगे छोटे गाँव। लो, इनको पूरा पता नहीं, ये तो खुद ही 10-12 श्लोक खड़े खड़े सुना दिए थे। हाँ गीता ही से अच्छी किसको आती है? खड़े खड़े क्या बात। अब हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। सर इसमें 3 होते हैं ना, एक सर आप वो स्वेटर पहन के वो गीता सुनाते हैं ना, लेट अस स्टार्ट सांख्यिकी। न्यू चैप्टर। सर पहले प्रोग्राम सर 15 मिनट बचे, एग्जाम्पल ही करा दो सर, 1-2। 15 नहीं है, हाफ का है। अरे अच्छा टाइम। शिवम से तो 15 मिनट का बात है इसमें। अब जरा देखो, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। क्या है स्टैटिस्टिक्स? इज अ एक ब्रांच। चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with collection of data. सर अब ये एग्जाम में डिफाइन मत देना कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। देना। कभी दिया है? Grouping of data मैं वही बोल रहा हूँ। and representation of data. इन टेबुलर फॉर्म। कई चीजों में रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इसमें टेबुलर फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डेटा। इन डिफरेंट फॉर्म। समझ में आ गया? रिप्रेजेंट किस किस तरीके से कर सकते हो? हिस्टोग्राम में पढ़ा था आपने कि नहीं? हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पाई चार्ट, पिक्टोग्राफ, ठीक है, बार चार्ट, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी टेबल, बिट्टो चार्ट। कंप्यूटर सर क्लास इंटरवल। सही है। अरे वो अच्छा, नहीं होता है। अब यहाँ पर ये तो स्टेटिस्टिक्स हो गया कि हमने जगह जगह से डाटा कलेक्ट किया। कोई कंपनी है, उसको अब टूथपेस्ट बनाना है, तो वो 10 जगह से डाटा कलेक्ट करेगी। आप 100 ग्राम का करते हैं कि 50 ग्राम का। जब उसने 100 घरों में पता कर लिया, उसने फिर सोचा 75 ग्राम बनाना ठीक है, क्योंकि ना 150 ग्राम और वो 150 ग्राम वाले खरीदेंगे और 50 ग्राम वाले भी खरीदेंगे। उसने एक उसका मिड पॉइंट निकाल लिया, उसने उसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकाल दी कि जो पूरी सोसाइटी यूज करती है, तो उसने उसका सेंट्रल पॉइंट निकाल दिया। तो अगर तुम कोई चीज खोलना चाहते हो तो ऐसी जगह खोलो कि वहां से अर्जुन गेट के लोग भी आ सकें और उधर वाले गेट के भी आ सकें और उधर वाले गेट के, तो वैसी सेंट्रल टेंडेंसी है जैसा क्लास खूब चले। सर इस चौराहे पे चौराहे के बीच सुन लो, में सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है केंद्रीय माप। आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज कोई चीज कितनी है, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। Mean. सो वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस इन दिस चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी। कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि सर आज आपने नए कपड़े कैसे पहने? देख लो, ये तो यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए मुल्ला थी, उनकी बेगम थी। हाँ सर वापस बताओ सर, सर, एक बार और, सर एक एक बार और, सर, एक बार और, एक बार और। उसके 100 बच्चे सर सिर्फ थे। एक बार सर, और ये एक बार बच्चे और। थे और यहाँ सर, एक पर बार। हाँ तो वही है, ये नदी में जा रहे हैं, नदी में जा रहे मरने। बच्चे को ढकेल देता है। हमने यहाँ पर पार करना है। अच्छा पार। अभी भी तो वो मुल्ला और उनकी बेगम थी एंड नाउ ठीक है। और अरे अरे ये क्या पहन लिया?
their babies are also there. ठीक है, and they are going now. वो कहाँ जा रहे हैं? नदी पार करने। ये पढ़े लिखे मुल्ला हैं। So अब ये आगे जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि रुको जरा, गीता पढ़े। सर, ये मेरे सारे को लोगों दीपान की से लग हाइट रहा है। बताओ, सारे लोगों की दीपान से तो नहीं लग रहा। अपनी हाइट नापी और बेगम की हाइट नापी बच्चों की। उन्होंने बोला सबकी हाइट का सम 1 2 3 4 5 6, तो सबकी हाइट एक की किसी की 6 फीट है, किसी की 5 फीट है और किसी की 2.2, ऐसे करके सर बेगम 2 बच्चों को उठा लेगी और अब्दुल्ला 2 बच्चों को उठा लेगा। 1.7 ऐसे अलग अलग सब कुछ ले ली, फिट में ले ली और फिर कृष्ण इससे लंबा था। ठीक है, और 1.4 ये चीजें, और ये जो इनके गोद में बच्चा है उसको उन्होंने माना नहीं। बोलो बोले इसको तो नहीं बोले डरना। वो- सर कितने बच्चे हैं? बोलते वो हमारी प्राइवेसी है। फिर इनको मालूम था, इन्होंने गणिती से देखा और डिवाइडेड बाय 6 कर दिया और ये आया 1.7। कितना आया? 1.7 और नदी की गहराई थी 1.6 फीट और ये कितना आया? 1.7 फीट। बोले हम लोगों की केंद्रीय माप या सेंट्रल टेंडेंसी, ये मीन कहलाता है। हाँ, सबका सम कर दिया, मान लो तुम्हारे 5 डिजिट में सम आया, सबका सम करके बाई 6 कर दो, नंबर ऑफ जो भी डेटा है। तो उन्होंने कहा हम सबकी जो मीन वैल्यू है या सेंट्रल टेंडेंसी है वो नदी की ऊंचाई से ऊपर है, तो हम सब लोग पार कर जाएंगे, चलो उतरो नदी में। तो बोला गया कुनबा डूबा क्यों और लेखा ज्यों का त्यों। तो लेखा सही था, उनका स्टेटिस्टिक्स तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुनबा फिर भी डूब गया। कुनबा कौन? कुनबा का मतलब पूरा परिवार। अच्छा। कुनबा का अच्छा कुनबा उन्होंने डूब गया। एवरेज निकाला था, हाइट तो उन्होंने एवरेज निकाल ली थी। तो अब ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि हम किसी भी सवाल में कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी का सर, यहाँ चुनाव 4 करें। बच्चे दिख रहे, 2 हाँ, 5 ऊपर कौन रखे सी हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का चुनाव करें, हम मीन का करें कि मीडियन का करें कि मोड का करें। तो अगर हम सही सेंट्रल टेंडेंसी नहीं चुनेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा भी कुनबा डूब सर जाएगा। कुंभा थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। हाँ? कुछ नहीं। कुनबा का मतलब उनका परिवार। तो इन्हीं के ऊपर ये बनाया गया। सिर्फ इतना छोटा, इसमें तो छोटा वाला बच्चा ही नहीं डूबे। थोड़ा गहरा तो बनाओ सर। सर मियां बीबी गजब जोशी। अब तो देखो, अच्छी बात ये है। अभी भी राज तो क्या करेगा क्या? now so सर इसके पहले अब जरा देखो कि कुछ डेटा होते हैं प्राइमरी डेटा। व्हाट डज इट मीन बाय प्राइमरी डेटा? द डेटा which is Which is collected standard में। by individual, सर आप डेफिनेशन नहीं पूछोगे ना हाँ। लास्ट? जो खुद कोई करे। जैसे मैं आप सबके फोन नंबर लूं तो ये प्राइमरी डेटा है, और यह अच्छा, किसी हाँ। दूसरे सोर्स से लिया जाए मीडिया से, तो secondary। सेकेंडरी डेटा। टर्शियरी डेटा भी बोल सकते हैं। जैसे टीचर कलेक्टिंग टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ क्लास, तो ये प्राइमरी डेटा ऑफ क्लास स्टूडेंट्स। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? वही द डेटा टेकन बाय अनदर मीन। from a source Poor source. where जहाँ डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल, हाँ। जहाँ सर, आप पहले ninth से में ही- पढ़ाए हो ना? हाँ ऑलरेडी ये 10th में भी है। अवेलेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट। The population of a country। मीडिया, कोई भी मीडिया हो सकता है या कोई मैगजीन हो सकता है। सर ऐसा भी तो लिखिएगा पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। हाँ, एग्जाम्पल है कि हम लें कि दैट इज लिटरेसी रेट ऑफ सिटी वाइज इन जो राजस्थान, सिटी वाइज एंड जेंडर वाइज in all district
ऑफ राजस्थान। तो वो कैसे लेना पड़ेगा? खुद तो कोई जाके कलेक्ट नहीं कर सकता, तो या तो सरकारी स्रोत से लेगा या कहीं ना कहीं से लेगा, तो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। सर इंटरनेट व्हाट इज डेटा? ठीक है सर इंफॉर्मेशन ठीक है, इंफॉर्मेशन सर ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होगा हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। इज कॉल्ड डाटा। सर एआई में भी डाटा होता है। यही क्या होती है? एआई जो देगा मैं पढ़ा इज कॉल्ड डेटा। अब जरा हम आगे बढ़ें कि एक कोई भी जो डेटा है, ठीक है ना, डेटा प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, एक ही है, बस डेटा ही कहा जाता है। चाहे एक से लो चाहे 10 से लो, वो क्या कहा जाता है? सो डेटा हैज ए सेंट्रल टेंडेंसी। सर डाटा होता है। हाँ, डाटा बोल दीजिए। सर डेटा डेटा हैज ए सेंट्रल टेंडेंसी ग्रामीण फ्रॉम विच ऑल अदर, जो दूसरे डेटा होंगे तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है इंटरलिंक होगा। उससे सभी पास होंगे। जरा समझो, हाँ। ये तुमने एआई मान लीजिए रेंज में तुमने यहाँ पे क्या किया, गोली चलाई, तो गोली चलाने पे तुम्हारे कई जगह यहाँ पर यहाँ लगा, तो वो पूछा जाएगा कि इनका मीन निकालो। तो ऐसा पॉइंट वो निकालेगा जो इंस्पेक्टर है, जो सभी पॉइंट से समान मिनिमम दूरी पर हो, उसको कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय माप। ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारे पॉइंट उसके नजदीक हो, सब क्लोज हो। दैट इज डिफरेंस ऑफ वेरियस डेटा, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ वेरियस डेटा इज मिनिमम। फिर से समझो, उसको क्या कहेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय माप। तुम्हारे किसी में 40 नंबर आए, किसी में 80 नंबर आए, तो तुम्हारा जो एवरेज मार्क्स है या परसेंटेज है वो मीन है, वो 60 रहेगा, वो 60 रहेगा, क्योंकि जो छोटा वाला है वो उससे जितनी दूरी पर है, बड़ा वाला भी उससे उतनी ही दूरी पर होगा, और जो और दूसरे भी मार्क्स हैं वो भी उससे उतनी ही दूरी पर होंगे। तो इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है जिससे सभी मिनिमम दूरी पर हो, उसे क्या कहेंगे बताइए? सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे ये देखो, अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल बना दिया, तो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ होगी? जिसमें ये सारे पॉइंट्स मिनिमम दूरी पर रहेंगे। बीच वाला, ये बीच वाला, क्योंकि इससे इसकी जो डिस्टेंस है ये मिनिमम है, हर Radius- पॉइंट इससे पास पड़ रहा है, Radius- तो ये इसका सेंट्रल टेंडेंसी है। तो एक ग्रुप ऑफ डेटा हैज 3 सेंट्रल टेंडेंसी। जयंत, उसके नाम बताओ। किसी भी ग्रुप ऑफ डेटा की कौन सी 3 सेंट्रल टेंडेंसी? ठीक है, मीन, मीडियन, मोड। मोड मीन मीडियन। ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो वो ऐसे ही होता है। एनी ग्रुप ऑफ डेटा मीडियन इक्वल्स टू हैज 3 सेंट्रल टेंडेंसी। कौन कौन सी है? मोड मीन मीडियन, वो एम्पिरिकल होगा तो Mode, मोड median, प्लस मीन इक्वल्स टू टेंडेंसी, ऐसे ही होता है। यानी उनकी 3 केंद्रीय माप है। वो कौन कौन से हो गई? मीन, मीन, मोड, मीडियन, मीडियन, माध्यिका और मोड। मोड का क्या मतलब है? बहुलक, भूलक, जो सबसे ज्यादा बार है। हाँ, हाईएस्ट ऑकरिंग Yes, the frequency which is occurring highest, हाँ। it is called mode। मोड। तो अब हम इसका देखते हैं। फॉर्मूला L + F1 - सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? Now we will मोड की, discuss about क्योंकि ये सबसे इजी होता है। Mean, मोड, फिर मीन Sigma इजी FX होता Sigma है, F। फिर लास्ट में मीडियन हार्ड होता है। सर ऐसा मैं कहता हूँ। ऐसा सब कहता हूँ। ऐसा किताब लिखोगे ऐसा तो पढ़ा कौन सा जाएगा, है? ऐसे बोलने से नहीं होगा। ऐसा बुक सर कहती सिग्मा है। fx / सिग्मा f होता है ना मीन। तो Now, अब जो डेटा हो सकता है, देख लो, डेटा 2 तरीके के हो सकते हैं। सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा। जैसा कि शिवम ने बताया थैंक यू सर। कि एक डिस्क्रीट डेटा और अनग्रुप्ड हाँ। डेटा है, और दूसरा क्या है? डिस्क्रीट और डिस्क्रीट डेटा और अनग्रुप डेटा। ये बिल्कुल ये ठीक ही कह रहा है। है। डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा। हाँ, और दूसरा क्या है? थैंक यू सर। ये अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा।
अब दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूस डेटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक Group यू से। सर। जो ग्रुप्ड डेटा है उसमें दो आ गए, जैसा कि शिवम ने बताया। थैंक यू सर। कंटिन्यूअस सर आप मेरी इतनी तारीफ मत करो। कंटिन्यूअस डेटा और दूसरा नॉन, नॉन कंटिन्यूस डेटा। ऐसा है। डिस्क्रीट डेटा समझो सबसे पहले। डेटा, डिस्क्रीट डेटा का मतलब है कि तितर बितर, इधर उधर छिटका हुआ डेटा। छिटका तो हुआ। उसने वहां पर उसने लिख दिया कि मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 10। तो एक टीचर ने टेस्ट लिया तो पहले बच्चे के 2 नंबर आए, दूसरे बच्चे के 3 नंबर आए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो उसने बताया 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 8, 21, 1, 2, 3, जीरो 10 जीरो नहीं सर है। जीरो। जीरो तो दो। आउट ऑफ 10। वो शिवम आएगा 40 सर 10 तो किसी के नहीं है। 2, 2, 10। 9 ऐसे दिया। तो अब वो लेके चला गया प्रिंसिपल ऑफिस में। सर देखिए हमने टेस्ट लिया है, समझ आया, और ये मार्क्स आए बच्चों के। तो प्रिंसिपल ने उसको डांट के भगा दिया। हो गया। अब डांट के क्यों भगाया? क्योंकि एवरेज क्योंकि कम था। वो एवरेज। क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है इसको देखने और समझने का। बोला ग्रुपिंग कहाँ है, ग्रुपिंग करके लाओ कि 1 से 5 नंबर तक कितनों के हैं। You are fired। मतलब ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा ग्रुपिंग करके लाया, फिर उसको डांट के भगाया। बोला इसका रिप्रेजेंटेशन करके लाओ, बार ग्राफ बढ़िया सा, सर फिर खट दोनों से ने देखे, मिलकर खट से समझ में प्रिंसिपल की आए। जान ले ली। बात समझ में आई? तो द स्किल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कहीं पर भी आप देखोगे डॉक्टर के यहाँ या प्रिंसिपल के रूम में बहुत सारे वहाँ पर चार्ट लगे होते हैं कैमरे कि लगे होते सक्सेस हैं। रेट है। शांत है। सुनिए, तो सक्सेस रेट जैसे हमें ज़्यादा आता है, देन ऑल्सो लेट अस अदर्स टू गेट एक्नॉलेज्ड, मास है। दूसरों को भी ज्ञान मिलने दो। अब तेरे मुझे ले। आपको तो आ रहा है, लेकिन अनुराग और दीपांशु को तो नहीं आ रहा है, नहीं भी सीख ले। तो वहाँ पर क्या है कि अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो उसको क्या बोला जाएगा, बेहतर नहीं है, जाके इसकी ग्रुपिंग करके लाओ, ये कौन पढ़ पाएगा। और इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें? तो सबसे इंफीरियर डेटा किसको कहते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेटा या अनग्रुप्ड। और दूसरा यहाँ पे लेके जाए कि 0 से 3 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इंटरवल, क्लास इंटरवल। क्लास CI। इंटरवल। और फिर 3 से 6 और 6 से 10 का उसने बना लिया, चाहे अलग अलग ही बनाया हो सर अलग कैसे होगा? भाई, हो सकता है एक हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। इवन इन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, और भी हो सकता है। तो उसने बता दिया भाई 3 बच्चों के frequency। इतने हैं, 4 बच्चों के इतने हैं, 4, 3, 7 और 8 बच्चों के इतने हैं। ये तो F हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? टोटल फ्रीक्वेंसी। 15। तो इस चीज को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। अब ये ग्रुप्ड डेटा हो गया। क्या चीज हो गई? ये ग्रुप्ड डेटा हो गया। और कंटिन्यूस मतलब 0 से 3, 3 से 6। अब इसी को ये ऐसे कह देता, 0 से 2 तक कितने आए हैं, और फिर 2 3 से 6 तक कितने आए, 7 से 10। नॉन कंटिन्यूस। मतलब ये यहाँ पे जहाँ छूट रहा वहीं से break- आने शुरू हो रहा। हाँ ब्रेक हो रहा है। तो ये जो ब्रेक हो गया इसको कहेंगे नॉन नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस डेटा। समझ आया? इसमें बोथ क्लासेस आर इंक्लूडेड। इसमें 0.5 दोनों साइड क्लास करते हैं। आप इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड हैं। लेकिन कोई बच्चा 2.5 ले आएगा तो वो पूछे हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लो, हमें भी खिला लो, तो वो उधर नहीं, दूसरे पे जा रहा है, हम क्यों खिलाएं, हमारे में तो 3 से 6 वाला खेल रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। तो नॉन कंटिन्यूअस डेटा को हमें प्रयास करके किसमें बदलना होता है? कंटिन्यूअस। इसमें सर 2.5 बात आते तो समझ- 3 बना वो कर देंगे। लेंगे। तो अभी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो डिस्क्रीट डेटा की है। देख लो आपके में हेडिंग पड़ी है कि नहीं, डिस्क्रीट डेटा। हाँ सर। अगर ऐसा पहले पेज में पढ़ी है तो बताओ। पढ़ी नहीं है, सिर्फ ग्रुप्ड डेटा है, मतलब ग्रुपिंग कर, लेकिन है फिर भी डिस्क्रीट ही। चलो अब जरा आप फर्स्ट पेज पे डेटा देखिए। बेसिक में आता है। नहीं, आपके में दिया है, जो ग्रुप्ड भी है तो उसमें ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा दिया है। जरा देखो सेकंड पेज पे 261 पे देखो, हाँ तो सर, इंटरवल दिया है। थोड़ी ना है। दिया हुआ है। तो इंटरनल नहीं है सर पर। समझिए चीजों को। एग्जांपल 1 देखो, मार्क्स ऑब्टेन्ड 10 नंबर, 20 नंबर, 36, 40, 50, 56, 50,
56, 60, 70, 72, 80, सर ये 88, सीधा CI लिख दो ना 80, 88, 92 और 95, ऐसा कितने बच्चों के आए हैं? नंबर 11343, नंबर ऑफ 11343, सर 113 तो 1 1 1343, 2441, 4 4 1 11231, हाँ 1 1 1 1 3 4 3 Sir, 231, 244 2 4 1 1123. सर वन आपने 3 बोली हाँ तो दैट इज 1 3 से कितनी बार बोली? 2 अब सही है। हाँ सर अब सही अच्छा। है। अब यहाँ पर ये अगर हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी है राइट साइड वाला टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल है सर समीशन इसको sum F, कर दो, 30। समीशन F, टोटल सिग्मा F बोल रहे हैं। सिग्मा F। Summation of- इसको क्या कहेंगे? सिग्मा 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 F। F समेशन। सर ये तो मीन निकाल रहे हो मतलब अब। मतलब हमें मीन निकालना है तो हमें 36 3 बार लिखना है। हाँ हम 36 क्यों 3 बार लिखें? ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं ये क्या CI होता है? CI XI और ये क्या होता है? ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। सॉरी डेल्टा को क्या कहते हैं? X आगे देखो और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो CI अब देखो cumulative frequency। XI FI हाँ यानी अगर मान लो 3 बार तो 36 लिखना नहीं चाहोगे ना? CF मैं कहूँ भाई सबके लिख दो। सुनिए x बार क्या होता अरे है? दोनों का इनटू है। x1 प्लस x2 और प्लस x3 करते जाओ और प्लस X x4 बार है तो और ऐसे करके कितना लिखना चाहिए तुम्हें? X infinity, और बाई 30 लिखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि यहाँ 30 डेटा है। बोलो तो मैं अब यहाँ 10 लिखूं और फिर लिखूं सर बहुत अगला लंबा हो नंबर जाएगा कितना है? सर 20 20 और फिर क्या लिखूं? 36 और फिर प्लस क्या लिखूं? 40 36 और फिर 50 36 क्यों लिखा 3 बार 36? क्योंकि वो 3 तीन बार- बच्चों के हैं। तो जय ने बताया 3 बार मत लिखो, तुम मेरा मेथड इस्तेमाल करो। 36 into 3 तो इन्होंने कहा एक बच्चे के 10 है, 10 लेने दो। 108 इससे 20 और कह रहे 3 बार 108 लिखने से अच्छा 108 कर दो क्योंकि 36 थी जब 108 आ जाएगा। सर इसको तो- XI FI समझ में आया? इसीलिए क्योंकि XI into FI तो है ही है। FX बोलो बात समझ आएगी नहीं? हाँ सर हाँ तो जब अगर 3 बार सर मुझे नहीं आ रहा फिर से समझो, कोई नंबर 3 बच्चों के हैं तो तुम ये लिखना प्रीफर करोगे 3 बार कि ये पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लोगे? यहाँ तो बहुत लंबा बन जाएगा फिर नहीं। तो बहुत 3 बार लिखना ठीक नहीं रहेगा ना, क्योंकि लिखना तो 30 डेटा है। लेकिन अगर कोई नंबर 3 बच्चों के हैं तो क्यों नहीं पहले ही 3 का मल्टीप्लाई कर लो? सही है। ये देखो ये 4 बच्चों के हैं, तो क्या 4 बार 40 लिखना चाहोगे यहाँ पे? या फिर उससे अच्छा क्या कर लो? 160 बोलो ये समझ में आया? नहीं तो अगर 40 शिवम लिखते तो जय क्या कहते? जय बोलते बुद्धू हो गया बोलते मेरा मेथड इस्तेमाल करो। 150 तो 150 और 56 वरना लिखने से तो आप बच नहीं सकते, सब कुछ यहाँ लिखना है। 112 और ये बताओ 240 320 हाँ 240 अरे 280 है और ये बताइए 176 और ये 92 पे कितने हुए हैं? 486 273 सही है। अरे 2 है हाँ और 95 अच्छा ये चीज जो है ये सिग्मा XIFI है, सिग्मा FIXI का बुक में FI पहले लिखा है, कोई बात ही नहीं है। सर हम एक्सेप्ट भी तो लिख सकते हैं XI यानी X1 F1 एक्सेप्ट नहीं लिख सकते हो या ओह। कुछ लोग फिर सोचेंगे ये एक्सेप्ट लिख रहे हैं क्यों ना फायदा उठाया जाए 56 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर जब इनका आंसर खराब आएगा इन्हीं की बदनामी होगी। और तो बात समझ आई? तो X1 F1 X2 F2 तुमने इसमें बदल दिया X1 F1 X2 F2 तो समझ में आई बात कि नहीं? सब जुड़ गया। अब इन सबको ऐड करो तो ऐड करने पे कितना है? 1779 हाँ ये वही बेसिक चीज। अब इसको 30 से डिवाइड तो कर देंगे बोलो मीन निकल जाएगा मीन का क्या फार्मूला है? XF नहीं सिग्मा सिग्मा F1 X1 FI बोलो F FI XI नहीं F डिवाइडेड बाय सिग्मा F सिग्मा FI
ठीक है? सर उधर भी लिखो सिग्मा FI ऊपर रहते हैं और ये FI देखो। से नीचे रहते हैं। सर बहुत सिग्मा अच्छा। F होगा ना। सुन लो वो जो बोल रहे हैं। F। वो कह रहे हैं कि 1 2 नहीं 3 सर, सही है, 4 सही है, 5 सही है, 6 सर। 7 सर, 8 मैं समझ 9 गया। 10 11 12 बोला 13 कॉलम तुमने बनाए हैं, तो आई की जगह ये बोल रहे हैं 1 से 13 लिखो। बहुत बड़ी बात कही है शिवम ने, ऐसे मत इन्हें हल्के अरे में सर लिया हम लोग करो। कैसे ये जानते क्या हैं? है? सुनो, बोल रहे हैं कि ये क्या है बताओ, क्या ये F1 X1 है? सही तो 10 है। ये क्या है? 20 और ये क्या है?95। F13 X13। समझ में आई कि नहीं? तो यही शिवम कितनी देर से बोल रहे थे कि जितने कॉलम हैं F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 से लेकर F13 X13, तो ये हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर कहीं लिखा भी है आगे आएगा लिखा हुआ, तो आप जानते रहें कि कितने कॉलम है, उसी के लिए इस्तेमाल है। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो अब ये बताइए कितना आ गया? I मतलब क्या होता है सर? F मतलब I इज ए वेरिंग क्वांटिटी, कि जो कॉलम लिया जाए 30। उसी कॉलम की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता ली जाए और उसी कॉलम का डेटा लिया जाए। तो जो सिग्मा FI कितना सर आया? डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 59.3 मेरा ये आ रहा है। कितना जल्दी अब ये सर समझिए, मेरा ये आ रहा है। ये जिले का टॉपर कौन बन पाएगा? सर सही है मेरा। हाँ, हाँ बिना कॉपी में किए तो नहीं समझ में आ गई बात? अरे आप क्या तो ये देखो, सो दिस इज मीन का फार्मूला बताइए। मीन का सर x ऊपर वो बार इक्वल्स टू सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो और ये किसका फार्मूला है फिर? x सर, रुक जाओ, मैं बार इज बता इक्वल टू x1 प्लस x2 से लेकर xn और yn, ये किसका फार्मूला? सर ये है मीन का। ये भी मिलता है। तो X अगर बार अलग अलग हैं तो भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर मान लो उनमें फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है सर जाए तो ऐसे सर, जाएं? आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you sir. Have a wonderful, fantastic day. सर हमें जैसे स्कूल में कराया वैसे कर सकते हैं? स्कूल के मेथड से कराना, ये बुक के मेथड से है। सर हमारे स्कूल में सर अलग कराते हैं। हाँ? कौन सा वाला मेथड तो बहुत बढ़िया। सर बहुत गलत है। थैंक यू सर। F1 X1 है, F2 X2, हाँ? पूरी बुक में देख लो कहीं है। ओए, वेलकम, बाय सर। बाय।